नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट का क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की क्या चाल रहने वाली है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का निकल कर आएगा पूरे वीक की मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। तो मेरे पास अभी जो निफ्टी का चार्ट ओपन है, अवली चार्ट ओपन है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यस्टरडे मार्केट ने यानी कि फ्राइडे मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई पे अभी लगाया हुआ है। यानी कि निफ्टी अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे अपना है। ठीक है। अब निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो निफ्टी कंसर्टली अगर देखा जाए तो 4 जून यानी कि 5 जून से लगातार कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। 5 जून से कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है। कुछ छोटे छोटे करेक्शन देखने को मिले थे मार्केट में, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली अगर ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि अगर आगे निफ्टी का क्या चाल रहेगा, क्या निफ्टी अपने हाई की और ऊपर जाने वाला है, क्या 25,000 को मार्केट टच करने वाला है, या फिर यहाँ से एक रिवर्सल रहने वाला है। तो इस चीज के ऊपर मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो कल का मार्केट अगर हम देखते हैं तो कल का जो मार्केट रहा है वो ये रहा है। ठीक है। और मार्केट के एक रेंज अगर हम देखते हैं तो मार्केट अभी तक अपने रेंज में ही बाउंस कर रहा है ना। कल इसने हाई ब्रेक किया हुआ था, ऑल टाइम हाई को इसने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी को नेक्स्ट वीक में किस तरीके से हमें प्रिडिक्ट करना है, तो उस चीज को हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हम आएंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा और जूम में कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। मंडे को जो हमें प्रिडिक्ट करना है, क्या करना है कि कॉल साइड की ओर अगर हम जाना चाहते हैं तो कहाँ से हम कॉल साइड की ओर जाना चाहेंगे, या पुट साइड की ओर अगर हम जाना चाहते हैं तो कहाँ से हम पुट साइड की ओर जाना चाहेंगे। यस्टरडे जो मार्केट जो क्लोज हुआ है वो अपना ये हुआ है। ठीक है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है, यानी कि 24,516 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, 24,516 के आसपास। ठीक है। अब अगर हमें सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर देखना है इसमें, तो अगर हम कॉल साइड की ओर जाते हैं, मार्केट फिर या गैप अप ओपनिंग लेता है, तो जब मार्केट गैप अप ओपनिंग अगर लेता है, गैप अप ओपनिंग मार्केट अगर होता है, तो आप जैसे कि जो भी छोटे इन्वेस्टर हैं जिनके पास में 10,000, 15,000, 20,000 तक का इन्वेस्टमेंट है, तो मॉर्निंग में थोड़े से 9:30 बजे तक का वेट आप किया कीजिएगा, है ना। अगर 9:30 बजे के बाद अगर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको एक एंट्री पॉइंट मिलेगा, सही एंट्री पॉइंट एक्चुअली आपको मिलेगा, है ना। एक्चुअली हमारा क्या होता है कि जैसे कि हमें तो पता रहता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करने वाला है, तो हम 9:15, 9:14 पे ही आपको कॉल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनसे मेरा कहना ये रहेगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास में इन्वेस्टमेंट कम है, ठीक है, नए अगर आप हैं मार्केट में, तो 9:30 बजे के बाद आप मार्केट में एंट्री कीजिएगा। तो वहां पर आपको एंट्री पॉइंट भी सही मिलेगा। ठीक है। और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लॉट वहां पर बाई आप कर सकते हो उस चीज को। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये करेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर जाता है, ठीक है, हम सपोर्ट की अगर बाइंग साइड की अगर हम बनेंगे तो हम इसके ऊपर ही जाएंगे। अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर, जैसे कि मार्केट बंद हुआ है 24,516, ठीक है, अब यहाँ से अगर 24,540 के ऊपर अगर जाता है तो हम वापिस 24,600 की ओर जाएंगे। 24, अगर इसके ऊपर अगर हाई बनाता है, 16 का है, हम 20 का ले लेते हैं। अगर निफ्टी 24,520 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम रजिस्ट्रेशन की ओर आएंगे। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की ओर हम देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि 24,900 या 24,600 की ओर हम जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। लेकिन ये चीज हम कब देखेंगे, ये चीज हम तब देखेंगे जब मार्केट अपना गैप अप ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि साइड पे अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसकी ओर जा सकते हैं। या तो हमें थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना रहेगा, या फिर आप इस कंडीशन की ओर जा सकते हो।
अगर मार्केट आपका ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, किस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर आपका मार्केट ओपन होता है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेवल के ऊपर, ये चीजें के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है ना यहाँ पर आसपास, तो आपको वेट करना है, ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है ना। आपको किस चीज का वेट करना है, इस चीज का वेट करना है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, इसका वेट करना है, इसके ऊपर जाने दीजिएगा मार्केट को, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक करने दीजिएगा, जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन को ब्रेकआउट करने दीजिएगा मार्केट को, और पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट को ब्रेक करने दीजिएगा। जब तक मार्केट पूरे स्ट्रॉन्ग तरीकों से ब्रेक नहीं करता है, जब तक आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेना है ना। स्ट्रॉन्ग तरीके से कैसा मतलब, कि जो कैंडल मार्केट बना रहा है ना, वो कैंडल पूरी इसके ऊपर होनी चाहिए। जब तक इसके ऊपर नहीं आती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिएगा मार्केट अगर इसको ब्रेक किया है और यहाँ पर अगर आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल अगर आपको दिखाई दिया, मैं थोड़े इसको कर देता हूँ ग्रीन, तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये कैसी दिख रही है, हाफ कैंडल नीचे और हाफ ऊपर, तो यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है। इसके बाद आपको एक कैंडल और वेट करना है, जब तक एक कैंडल ग्रीन और नहीं बनाता है, जब तक फिर आपको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। और अगर हम डाउन साइड के आते हैं पुट ऑप्शन की ओर, तो ये जो सपोर्ट है, इसका हमें वेट करना है। सपोर्ट इसका आ रहा है 24,470 रुपए का। 24,470 रुपए के नीचे अगर मार्केट आता है, तो हम पुट ऑप्शन की ओर जा सकते हैं, और हम जो हमारा जो टारगेट रहेगा, वो टारगेट हम मार्केट में रख सकते हैं यही 24,330 रुपए का। 24,330 या फिर 24,350 रुपए का हम रख सकते हैं टारगेट पुट साइड की ओर। और अगर इस चीज को ब्रेक करता है, तो फिर हम जो टारगेट रखेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा 24,300 रुपए का। ठीक है, ज्यादा बड़े टारगेट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट आ रहे हैं, तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। 50-50 पॉइंट के टारगेट अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है गुड साइड की ओर, है ना। और अगर इसको ब्रेक करता है, तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा 24,100 या 24,200 रुपए का हम लेके चलते हैं, कि 24,200 का हमारा फिर टारगेट रहेगा। ठीक है, निफ्टी का, ये तो हो गया निफ्टी का ट्रेंड। ठीक है, अब मार्केट अगर 24,600 को ब्रेक करता है, तो हमें कहाँ तक जाना है, 24,600 का अगर मार्केट ब्रेक करता है, 24,650 की ओर हम जा सकते हैं। 24,650 के बाद हम 24,700 की ओर जा सकते हैं। ठीक है, ये दो रजिस्ट्रेशन मार्केट में रहेंगे। ठीक है, ये निफ्टी का प्रोटेक्शन आपका रहेगा दोस्तों। अब अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की आपसे, तो बैंक निफ्टी भी अगर देखा जाए, तो यस्टरडे मार्केट ने, यानी कि 11 जून को मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया हुआ था, जो मैं आपको 52,000 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बता रहा था। लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि 52,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ना। लेकिन उस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक तो किया हुआ था, लेकिन किस तरीके से ब्रेक किया हुआ है ये भी आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। ये वाली कैंडल देखिएगा दोस्तों, ये जो कैंडल बनी हुई है मार्केट में, ठीक है, यस्टरडे का, मैं पूरे दिन का मार्केट आपको बता रहा हूँ। ये जो कैंडल बनी हुई है, ये किस तरीके से कैंडल बनी हुई है, हाफ कैंडल तो आपका ऊपर है और हाफ कैंडल आपका नीचे है। यानी कि अगर डे की अगर कैंडल देखते हैं, तो डोजी डोजी कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट का क्या होता है कि किधर भी मार्केट मूव कर सकता है। अगर डे वाइज अगर हम इस चीज को देखते हैं, तो कि मार्केट किधर भी साइड मूव कर सकता है, यहाँ से मार्केट पॉजिटिव भी जा सकता है, और यहाँ से मार्केट आपका नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको बताया था 52,000 का, वो ब्रेक हुआ था, लेकिन उसके नीचे पे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। तो नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे 12 जुलाई को, तो मार्केट ने फिर रिवर्स से यहाँ पर मार दिया था दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर लेवल की बात करते हैं, तो यही आ रहा है कि अगर मार्केट टूटता है, तो 52,000 के नीचे ही हम पुट ऑप्शन की ओर जाएंगे, अगर स्टॉक लेवल देखना है। क्योंकि अगर 52,000 के नीचे अगर आप जाते हो ना, तो आपको एक बड़ा फॉल दिखेगा 1,000 पॉइंट का, 1,000 पॉइंट का आपको लेवल यहाँ पर दिख रहा है। ये 52,000 से सीधा 51,000 रुपए के आसपास आपको आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मोमेंटम आपके पास में आ रहा है ना, वो 1,000 पॉइंट का आ रहा है। ठीक है, इस 1,000 को अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो फिर आपके पास में एक और बड़ा लेवल आएगा, जो आपका ये रहेगा। हम 50,000 की ओर भी जा सकते हैं, 50,000 के बाद में हम यहाँ पर आ सकते हैं उन 50,000 रुपए के लिए बस।
यानी कि ये जो लेवल अभी यहाँ पर बन रहा है, अगर मार्केट में करेक्शन आता है, जैसे कि बजट सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो बजट सेशन को लेकर अगर कोई भी नेगेटिव चीज अगर आती है मार्केट के अंतर्गत, तो ये करेक्शन आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, है ना। ये डाउनफॉल जो आपको बता रहे हैं मार्केट, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये मैं वीक की बात कर रहा हूँ, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों आपको, है ना, कि एक दिन में मार्केट ये मोमेंटम आपको करता हुआ नजर आएगा, वो चीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो ट्रेंड अभी आपको बता रहा हूँ, वो पूरे वीक का ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो उस चीज को आप समझने की कोशिश करना, नहीं तो आप बोलेंगे सर मंडे तो ये चीज आपने को देखने को मिला नहीं है। वीक का मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर इस चीज पे जाता है तो यहाँ तक मार्केट अभी आपका निकल कर आ सकता है, ठीक है। अगर हम बाइंग साइड की ओर अगर बात करेंगे, तो वही अगर अपने ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक करता है तो फिर 54,000 की ओर मार्केट जा सकता है, ठीक है। अब हम इसके लेवल की बात कर लेते हैं, तो लेवल निकालने के लिए हम वही 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे, और 5 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे कि क्या लेवल मार्केट का निकल कर आ रहा है, मंडे के लिए क्या ट्रेंड बन रहा है, किस लेवल के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो कल का मार्केट अगर हम देखते हैं, तो कल का जो मार्केट बना हुआ है, ओपन हुआ है अपना 940, 930, 915, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ है, थोड़ा नीचे आया, रिवर्सल मारा, फिर नीचे आया, फिर साइड बेस रहा, और फिर एक रिवर्सल मारा, और फिर धीरे 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 डाउन आते 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 ये आ गया, ठीक है। यानी कि मार्केट कैसा है कल का, इसमें जो ट्रेड आपको मिले थे, वो ट्रेड कहाँ कहाँ से मिले थे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो ट्रेड आपको मिला हुआ था, वो यहाँ से मिला था कॉल ऑप्शन का, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था, ठीक है। इस कैंडल से मैंने दिया हुआ था, क्योंकि यही ग्रीन कैंडल बना हुआ था, और ग्रीन कैंडल से ही मैंने मार्केट को आपको दे दिया था। तो कल का जो सपोर्ट लेवल अपना था यस्टरडे का, वही सपोर्ट लेवल था, और इसका जो रजिस्ट्रेशन लेवल था, वो यह रजिस्ट्रेशन लेवल था, ठीक है। सपोर्ट लेवल क्या था इसका, ये था, यानी कि 52,200 का सपोर्ट लेवल था, और रजिस्ट्रेशन लेवल था इसका 52,700 रुपये का, यानी कि कल की डेट में, यानी कि इसने एक दिन में ही 500 पॉइंट का मोमेंटम करके दे दिया था निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि मंडे मार्केट में हम क्या प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, तो मंडे मार्केट में अगर बैंक निफ्टी कॉल साइड की ओर जाता है, तो हम जो बाई करेंगे, एक ब्रेकआउट बन रहा है इसमें, अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है, ये जो आपका है 52,400 रुपये का, 52,400 रुपये के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो वही हम 52,600 रुपये की ओर जा सकते हैं, और 52,800 की ओर हम जा सकते हैं। ये दो लेवल हमारा मार्केट में कल की डेट में निकल कर आएगा मंडे के लिए। अगर 52,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो 52,600 और 52,800 की ओर हम जा सकते हैं, और 52,800 का अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो फिर हम वही 53,000 रुपये की ओर जा सकते हैं, और इसके ऊपर अगर जाता है तो 53,374 रुपये का रजिस्ट्रेशन फिर इसका बनेगा, ठीक है। अगर हम पुट साइड की ओर जाते हैं, तो पुट का जो लेवल निकल कर आ रहा है, सबसे जो सपोर्ट लेवल है 52,200 का है, अगर इसको ब्रेक करता है तो वही 200 पॉइंट के लिए हम नीचे आ सकते हैं 52,000 का। 52,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इसको तोड़ता है, तो यही आप देख लीजिएगा, आपको सीधा दिख रहा है 51,700 रुपये का, ठीक है। 51,700 पे यहाँ पर मार्केट अपने को रिवर्सल दे सकता है डे वाइज, अगर हम देखते हैं तो 51,700 या 51,800 रुपये के आसपास का है। अगर आप देखेंगे तो 51,750 रुपये का यहाँ पर आपको निकल कर आ रहा है, 51,750 रुपये का मार्केट यहाँ पर है। यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट आपको मिल सकता है। अगर इस चीज को मार्केट रिवर्सल नहीं करता है, तो यही फॉल आपको फिर मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा 51,050 रुपये का, 51,100 रुपये के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिखाई दे देगा, अगर 51,750 मार्केट रिवर्सल नहीं होता है तो। अगर रिवर्सल होता है, तो फिर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा करेक्शन, ठीक है। अगर करेक्शन आया तो यहाँ मार्केट, अगर यहाँ से रिवर्सल मार्केट ने मारा, तो वापस मार्केट आपको 53,000 की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो चीजें मैंने आपको समझाई है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहेगा। इस थैंक यू सो मच।